सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम भाग 8। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्षरे मालका ने खमा गणी केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम महाराज। तो महाराज 8वें भाग में फरमा रहे हैं कि आ तो एक अगम गत होई कहन सुनन में आ नहीं कोई। आ तो एक अगम गत होई कहन सुनन में आ नहीं कोई। पाप पुण्य सु कदे नहीं पावे धन ज्ञान क्यों ही अर्थ नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं कि ये तो अगम गति है, इस अगम गति को कोई नहीं जानता है, ये कहने सुनने में नहीं आती है और पाप से पुण्य से इसकी प्राप्ति नहीं होती है, धन से और ज्ञान से भी इसकी प्राप्ति नहीं होती है। तीरथ वरत देव सब पूजे जप तप किया ही सत नहीं सूझे। ये जो सत है ये अगम गति है। तो महाराज फरमाते तीर्थ व्रत देव सब पूजे जब तप किया ही सत नहीं सूझे। जिग किया सुई लेस नहीं पावे साजन कदे कोई नहीं पावे। तीर्थ व्रत करने से, सभी देवताओं को पूजने से, जब तप किया से सत नहीं सूझे। जिग किया सु लेस नहीं पावे, यज्ञ करने से लेस पर भी नहीं पावे। धन और ज्ञान सु ही इसका अर्थ नहीं आवे। तो ये तो अगम गति है। क्या सत्य की गति जो है अगम गति है, सत्य की गति अगम गति है। इस अगम गति को कोई नहीं जानता है, ये कहने सुनने में नहीं आती है, पाप से पुण्य से इसकी प्राप्ति नहीं होती है, धन से और ज्ञान से भी इसकी प्राप्ति नहीं होती है। तीर्थ करो, व्रत करो, सब देवताओं की पूजा करो, जप करने से, तप करने से और इतने सब करने पर भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। यज्ञ करने से तिल मात्र भी प्राप्ति नहीं होती है। कई प्रकार के साधन करो, लेकिन इन साधनों से कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। सांख जोग अष्टांग सुन होई पवन जोग चढ़ावे कोई। सांख जोग अष्टांग सुन होई पवन जोग चढ़ावे कोई। तो यो वेदन पावे प्यारा सत कला को केहूँ विचारा। तो ये सत्य का भेद नहीं पावे प्यारा, सत्य कला का महाराज फरमाते हैं कि कहूँ भेद विचारा। सांख्य योग और अष्टांग योग की साधना से, पवन योग से, कोई श्वासा को ऊपर चढ़ाने से इस भेद को नहीं पा सकता, सत्य के भेद को, सत्य शब्द के भेद को नहीं पा सकता। सत्य ज्ञान की प्राप्ति का महाराज फरमाते हैं कि विचार कहता हूँ, सत्य के ज्ञान की प्राप्ति का महाराज फरमाते हैं कि मैं विचार बताता हूँ।
गुरु कर पाकर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धार उर लेवे। आविद अनंत जन्म लग होई, सत नाम पावे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि गुरु कृपा करके शिष्य को मंत्र दे देवे, वे शिष्य भी सब विधि धारण कर लेवे, ऐसी विधि अनंत जन्मों तक होती रहे तो भी किसी को सतनाम की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक सद्गुरु विधि से आती जाती श्वास में भजन नहीं करेंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है, सत्य शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। मुख सु कहे जन नाम बतावे, सो शिष्य सीख धार घर जावे। मुख सु कहे संत ज्ञान बतावे, वो ज्ञान शिष्य सीख कर उसको धारण करके घर जाता है। बजो रात दिन रहो लिवलाई, सत स्वरूप नहीं पावे बाई। महाराज फरमाते हैं कि बजो रात दिन रहो लिव लगाई, सत स्वरूप यानी सत शब्द नहीं पावे भाई। परमात्मा के जन मुंह से कहकर, मुंह से कहकर कि भाई राम राम कर जे, जब तक उसकी विधि नहीं बताएंगे कि कैसे करना है, काम तो विधि करती है, मुंह से बताने का क्या काम आएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के जन हालांकि संत है पर वो मुंह से बोल के बताते, शिष्य वो घर जाके मुंह से बोल के भजन करेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन संतों ने सत शब्द के भजन की विधि नहीं बताई। परमात्मा के जन मुंह से परमात्मा का कोई भी नाम बतावे और शिष्य उसे सीख कर घर चला जावे, रात दिन उस नाम का भजन कर लिव लगाता रहे, तो भी महाराज फरमाते हैं कि उसे सतस्वरूप यानी सत्य शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। राम राम कोई आण बतावे, तो पण सत स्वरूप नहीं पावे। राम राम कोई आय बतावे तो भी पण सत स्वरूप नहीं पावे। सत सायब के निस दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। कोई सत साहिब करता है, कबीर पंथी सत साहिब करते हैं ना, तो सत साहिब तो वो है, तो उसके महाराज फरमाते हैं कि हीरा 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 करने से हीरा नहीं मिलता है, पारस 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 करने से पारस नहीं मिलता है। उसको मिलने की विधि क्या है, उस विधि को जब तक काम में नहीं लेंगे कि भाई हीरा कहाँ मिलेगा वहाँ जाके ढूंढें, या पारस कहाँ मिलेगा वहाँ जाकर ढूंढें, तब उसकी प्राप्ति होती है। तो सत शब्द की जो सद्गुरु विधि है, उस विधि को जब तक काम नहीं लेंगे, हालांकि सत साहिब है वो, उसका नाम सत साहिब, उसको सत साहिब कहते हैं, परंतु जब तक विधि को काम नहीं लेंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। सत साहिब के निस दिन कोई, वो अंत काल जासी सब रोई। सब अंत काल में रोकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली हाथ गए हैं। यदि कोई आकर राम राम का सिमरण करना बता देवे तो भी सत्य स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। सद्गुरु के बिना सत्य शब्द की प्राप्ति नहीं होती है।
अच्छा बाहर आए उन्होंने कोई रात दिन सत साहिब दीजिएगी अंत काल में हैं समय सबको पछताना पड़ेगा। हाँ वो बात थोड़ी बहन देखो त्रिकुटी चढ़े को साध की उपाधि मिलती है, 10वें द्वार में संत कहलाता है और 98 होने पर उसको सदगुरु की उपाधि मिलती है। जब तक 98 नहीं होती है तब तक वो किसी को शब्द नहीं दे सकता, और दे दिया तो जागृत नहीं होगा। तो यह महाराज फरमाते हैं कि राम राम कोई आण बतावे तो पण सत स्वरूप नहीं पावे। कोई भी आके बतावे उसका क्या मतलब हुआ। सत साहिब के निस दिन कोई हमेशा वो हर समय सत साहिब करता है। अंत काल जासी सब रोई। यदि कोई आकर राम राम का भजन करता है, सिमरन करना बता देवे तो भी सत साहिब की प्राप्ति नहीं होती है। उसमें 2 कारण है, एक तो बताने वाला सदगुरु पदवी उसके पास है या नहीं है, दूसरा सदगुरु विधि है कि नहीं है। तो दोनों ही अवस्था में सत शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। कोई रात दिन सत साहिब करता है, सत साहिब करो, सत साहिब कहने से कभी भी उनकी प्राप्ति नहीं होती है। मुख से कहने की बात झूठ है, जो मुख से कहते हैं बताते हैं बेकरी वाणी में, ये झूठ है। मुख से कहने की बात झूठ है, वाणी के आधार के शब्दों से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे होती है कि आती जाती श्वास में शब्द श्वासा मन और ये इकट्ठे उतारते हैं। श्वास शब्द मन और सूरत, ये 4 चीजें अंदर इकट्ठी उतारते हैं जब प्रेम प्रकट होता है। जब प्रेम प्रकट होता है तब ही सत शब्द की जागृति होती है। हीरा कहे मूंगिया कोई, निस दिन कैण मुखिया होई। कहोवा के घर हीरा आवे तो सत साहिब कहे वो पद पावे। महाराज फरमाते हैं कि कोई हीरा हीरा कहे, कोई मूंगिया मूंगिया कहे, निस दिन कहण मुखिया सोई। हर समय वो हीरा 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 मूंगिया मूंगिया करता है। तो ऐसे मुख से कहने से हीरा और मूंगिया की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहो वहाँ के घर हीरा आवे, महाराज फरमाते हैं कि वो हीरा हीरा करने से बताओ उनके घर हीरा आ जाता है क्या? तो सत साहिब के वो पद कदे नहीं पावे। सत साहिब कहने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही सत साहिब कहने से उस पद की प्राप्ति कभी नहीं होती है। चितरावण को बहुत सरावे, चितरावण को बहुत सरावे, चितरावण गावे, हर समय चितरावण 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 करता रहे। यूं चितरावण पावे कोई तो समरत कया पार तुम होई। चितरावण करने से तुम्हें चितरावण की प्राप्ति होती है तो तुम सामरत कहने से तुम्हें सामरत की प्राप्ति हो सकती है क्या? चितरावण की
बहुत सराहना करता है, चिंतामणि चिंतामणि को गाता है। इस तरह किसी को चिंतामणि की प्राप्ति अगर हो जाती है तो समृत समृत कहने से जीव पार हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल्प वृक्ष कहे नर नारी, तो का पावे कहो उचारी। कोई कल्प वृक्ष करता रहे तो क्या उसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाती है? जो कल्पना वारी सब जावे, तो समरथ सायब कहे पद गावे। अगर कल्प वृक्ष कहने से उनकी कल्पना पूर्ण होती है तो समरथ साहिब कहने से वो पद पा सकता है। कल्प वृक्ष कहने से कल्प वृक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उसका साधन करना पड़ता है। कि कैसे हमें कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो साधन करना पड़ेगा। ऐसे ही समरथ साहिब कहने से समरथ साहिब की प्राप्ति नहीं होती है। सत्य शब्द जागृति का विधि क्या है, उस विधि को काम में लेने से ही सत्य शब्द की जागृति होती है। सब स्त्री पुरुष मिलकर कल्प वृक्ष उच्चारण करे तो भी उनको कल्प वृक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यदि कल्प वृक्ष का नाम लेने से उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है, अगर कल्प वृक्ष करता रहे और उनकी मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो समृत कहने से उस केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति हो सकती है। इमरत इमरत कहे नर सोई, इमरत कया नहीं जीवे कोई मर गया है और उसके पास में बैठ के अमृत 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 करते रहो, वो जिंदा नहीं होता है। जब तक उसको अमृत नहीं पिलाते हैं तब तक वो जिंदा नहीं होता है। अमृत अमृत कहने से मरा हुआ जिंदा नहीं होता है। उसके लिए उसका साधन क्या है कि उस मरे हुए के मुख में अमृत देना पड़ता है जब वो जिंदा होता है। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही मुख का नाम, मुंह से जो नाम पुकारते हैं और मुंह से जो जाप करते हैं बोलकर, ये सब सारा जो इनका साधन करता है वो मोक्ष न पावे कोई बेचारा। उनको किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कोई मनुष्य मुंह से इमृत इमृत कहता है, लेकिन इमृत कहने से कोई नहीं जीता है। इसी तरह मुंह के नाम से जाप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मुंह के नाम से यानी मुंह के बोलकर, बेखरी वाणी में बोलकर जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उसको तो सांसों सांस भजन करना पड़ेगा। अमर जड़ी अमर फल बाई, नित परत कहो मुख से आई। महाराज फरमाते हैं कि अमर जड़ी अमर फल बाई, नित परत कहो मुख से आई। अमर जड़ी अमर फल, इसके नाम का जाप करता रहे हर समय। कहो अगर कुण हुओ जग माई, यू सत सायब कयाई, मोक्ष नहीं जाई।
कहो अमर कुण हुओ जगमाई, यूं सत साहेब के आई मोक्ष नहीं जाई। महाराज फरमाते हैं कि हे भाइयों, हमेशा मुंह से अमर जड़ी और अमर फल को कहते रहने से कहो संसार में कौन अमर हुआ है। ऐसे ही सत साहेब कहने से मोक्ष में नहीं जाते हैं। राम कहो तो मोक्ष नहीं पावे, राम राम करने से ही मोक्ष नहीं मिलता है। बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। राम राम तो सभी करते हैं, पर कैसे करते हैं वो बात अलग है। ये बीज का फर्क है। राम राम कहने से राम को तो मोक्ष न पावे, सत साहेब के कभी नहीं जावे। राम राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और सत साहेब करने से कभी नहीं होती है। समझो सकल ज्ञान कर भाई, समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत स्वरूप नहीं इनके माई। उनकी सत स्वरूप की साधना की विधि इनके अंदर नहीं है। राम राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सत साहेब कहने से भी मोक्ष में नहीं जा सकते। सभी स्त्री पुरुष इस ज्ञान को समझो। सत स्वरूप का पद इनसे प्राप्त नहीं होता है। जैसे ये 52 अक्षर में एक राम नाम है, जो आती और जाती श्वास में दोनों साइड से इसका रटन कर सकते हैं। दूसरे कोई अक्षर आती जाती श्वास में बराबर रटन करने में नहीं आते हैं। जब तक मंथन नहीं होगा तब तक शब्द की जागृति नहीं होगी। कहा मांग कर माया लावे, उदम किया सुई माया पावे। किसी से मांग कर माया लेके आगे वो किस काम की। आज लेके आए, 4 दिन बाद में वो वापस मांगेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि उदम किया सुई माया पावे। कुछ काम धंधा करने से, मजूरी करने से, कमाने से ही माया की प्राप्ति होती है। सत विज्ञान कोण विद लीजे, समझ समझ यो उत्तर दीजे। सत विज्ञान कहो कोण विद लीजे। ये सत विज्ञान का साधन कैसे किया जाए, समझ समझ के ये उत्तर दीजिए। महाराज फरमाते हैं कि मांगने से माया नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो 4 दिन के बाद वो वापस मांग लेता है। और मेहनत करने से ही माया की प्राप्ति होती है। सेज में सत मांगने से माया नहीं मिलती है। सेज में ही सत विज्ञान किसे कहते हैं, सत विज्ञान किसे, किस विधि से प्राप्त हो सकता है। ये सत्य विज्ञान है, ये किस विधि से प्राप्त हो सकता है। महाराज फरमाते हैं कि समझ समझ कर इसका उत्तर बताओ। ये सत्य विज्ञान यानी सत्य शब्द कैसे प्रकट हो सकता है। उदम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु वेद परम पद पावे। उदम किया बिना, काम धंधा किए बगैर, कमाए बगैर माया की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही सतगुरु के भेद के बगैर परम पद नहीं
पाते हैं। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, भजो रात दिन मुख से कोई। सदगुरु नहीं किया है और रात और दिन भजन कर रहा है, वो पूरी जिंदगी रात और दिन भजन करता रहेगा तो भी उसे सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। बाप जी राम राम। मेहनत करे बिना माया की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु से भेद मिलने पर ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। सदगुरु से भेद लिए बिना रात दिन भजन करो, सतपद की प्राप्ति नहीं होती है। राम